कुल्हाड़ी वाला क्षेत्र में स्थित वर्षों पुरानी लखदाता पीर की मजार को मस्जिद बताकर कुछ लोग प्रशासन और आमजन को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। इस मुद्दे को जानबूझकर हिंदू मुस्लिम रंग देकर गांव का माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है। ग्रामीणों का कहना है कि तहसील प्रशासन पहले ही इस मामले में क्लीन चिट दे चुका है। वहीं पुलिस की विभिन्न एजेंसियां भी जांच कर चुकी हैं। जांच में स्पष्ट हो चुका है कि उक्त स्थान पर कोई मस्जिद मौजूद नहीं है। आरोप है कि कुछ शरारती तत्व गुर्जर बिरादरी के मंदिर और लखदाता पीर की मजार के नाम पर झूठी शिकायतें कर रहे हैं, जिससे गांव की आपसी सौहार्द और धार्मिक आस्था को नुकसान पहुंचाया जा सके। पूरे गांव ने एकजुट होकर ऐलान किया है कि यदि कोई व्यक्ति यह साबित कर दे कि उक्त स्थान पर मस्जिद है, तो ग्रामीण हर जांच के लिए तैयार है। गांव का कहना है कि झूठे प्रोपेगेंडा के जरिए मंदिर और आस्था को नुकसान पहुंचाने की साजिश को किसी भी कीमत पर सफल नहीं होने दिया जाएगा। नाम है जी आपका? परवीन कुमार है जी। क्या कहना चाहते हैं इस बारे सर में? वो बोलते हैं ना भाई इन्होंने अपनी ज़मीन पे मकान बना रहे हैं। क्या कोई अपनी ज़मीन में मकान बना नहीं सकता? कहता उसके आगे सरकारी है। अच्छा तो मैं उसको दिखा लो अगर आपको सरकारी लगती है। अच्छा कैसे बना रहे हैं? लोन लिए तब बना रहे हैं सर। ऐसे को अब घर तो बनाएगा कोई, इसने नहीं कमरे डाल रखे सर। बिल्कुल। कोई भी अपनी ज़मीन में कुछ बना सकता है। कुछ मतलब आपका कहना है कि निजी रंजिश की वजह से ये सारा जो है वो माहौल खराब कर रहा है सर। माहौल खराब हम करने अपने की कमरे बना रहे हैं, उसको भी बोल रहा है। सबसे ज्यादा किराएदार तो मुसलमान इसने रखे हैं अपने। सबसे ज़्यादा बना रखे हैं। क्या कहना है आपका? जो हिंदू मुस्लिम कर रहा है ना, आपसे लड़ाने की बात कर रहा है। अच्छा। इसने अपने रूमों में सबसे ज्यादा किराएदार मुसलमान इसी ने रखे हुए गाँव के बीच। अपनी दुकान पे ही मुसलमान है। जहाँ से पैसा लेना वहाँ मुसलमान है, जहाँ आपस में और गाँव वाले देखे वहाँ लड़ाने की कोशिश करना। वो क्या बेचारे इंसान नहीं है? हम तो उसका विरोध नहीं करते भी, चलो अगले कमाने आ रहे हैं, रूम किराए देते तब, और लेकिन औरों को हिंदू मुसलमान करते हैं। मतलब आपका कहना है कि इस मुद्दे को जो है वो जबरदस्ती जानबूझ के कर रहे जी। जबरदस्ती मस्जिद करार दिया जा रहा हाँ, है और जबरदस्ती। हिंदू मुस्लिम का जो है वो एक आपस में जो है वो मुद्दा भड़काने की कोशिश मुद्दा भड़काने के लिए जी। अपनी लैंड में भी डालते हैं तब भी बोलते हैं। अच्छा अपनी लैंड में भी मकान डाल रहे हैं, ये है वो है, उसको क्या दिक्कत है उससे? अच्छा अपनी ज़मीन में कुछ भी कर सकते हैं। तो जो बजरंग दल वाले आपके पास आए थे, क्या बोल गए थे? सर पिछले साल आए थे बजरंग दल वाले कहीं मार्च अप्रैल में। वो कंप्लेंट जब इसने बोला हुआ उनको कि यहाँ पे मस्जिद अवैध मस्जिद बन रही है, तो वो भाई आए थे कि जो हमें यहाँ पे कुछ गलत नहीं लगा, हो सके तो आप इसकी कमेटी बनाओ और इसको रजिस्टर्ड कराओ, अपने नाम करवाओ ज़मीन को। कल को कोई वक्फ बोर्ड इस पर अपना दावा ना करे। ये हमारे बजरंग दल वाले भाइयों ने बोला था हमें। उनके कहने पर हमने कमेटी भी बनाई और हमारी कमेटी रजिस्टर्ड है, और जो लैंड टेक ओवर होगा वो कमेटी के नाम पर ही होगा। हाँ जी। और जो मीटर लगा हुआ है, ये पंचायती मीटर लगा हुआ है, तकरीबन जब से लगा हुआ है, इसकी सारी हिस्ट्री पड़ी है हमारे पास। इसका बिल जा रहा है, सब कुछ जा रहा है। रिकॉर्ड अब हम इसका आईपी कोड दे देंगे, इसका जो नंबर है मीटर का, आप चेक करवा लेना जहाँ पे करवाना हो आपने। मतलब आप लोगों का ये कहना है कि सिर्फ एक सिंगल एक परिवार है सिर्फ जो एक परिवार है जी, वो परिवार है जिसने यहाँ पे खुद निर्माण करवाया। अच्छा दिन रात बैठ के, जो पहले चादरें थी यहाँ पे, अच्छा। वो परिवार खुद यहाँ पे आता था और दिन रात यहीं रहते थे। और अब फिर ऐसी क्या बात होगी, ऐसा क्या बस इशू? पता नहीं सर, उस क्या उनको जरूरत पड़ी होगी कोई, क्या पता, अब उनके मन उनको वही जाने। क्या बुद्धि हम मंदिर को लेके जो आरोप लग रहे हैं, जो विवाद शुरू हुआ, इस बारे में आपका क्या कहना है? सर विवाद जो है वो बिल्कुल ही गलत है, और जो मतलब जो लोग विवाद कर रहे हैं, तकरीबन 1 साल पहले वो सभी यहाँ पे आते थे। उनकी कोई थोड़ी पर्सनल रंजिश हुई, पता नहीं उनको क्या दिक्कत है क्या नहीं है, वो इसका विरोध कर रहे हैं कि यहाँ सरकारी कब्जा ऐसे वैसे। जो भी है वो हमें सरकार द्वारा, इसका प्रशासन द्वारा एनओसी दी गई है इसकी भी, और उसने इससे जो भी है दिक्कत हो रही है सारे गांव का माहौल। इसमें जो शिकायतें हुई थी उसमें जो है वो राजस्व विभाग और बाकी प्रशासन की तरफ से जो है वो क्या जो है वो आपके फेवर में किया गया? सर फेवर में जो पहले भी यहाँ पे उसने माइनिंग वाली भेज दिया, माइनिंग उन्होंने भी हमें एनओसी दे दिया, कोई माइनिंग नहीं हो रखी है। अच्छा। और जो भी है हमें इसका मतलब एनओसी इधर तहसीलदार से पटवारी। जमीन को लेकर आरोप है कि 3 बीघा यहाँ पे जो जमीन है, तो नहीं सर बिल्कुल गलत आरोप है। 3 बीघा नहीं, कम से कम 10-11 बीसवे जमीन होगी जिसमें कंस्ट्रक्शन हो रखी है। अच्छा। और जो डंगा लगा हुआ है वो पहले से ही मतलब नीचे है था वो थोड़ा बहुत। ये कितने साल पुरानी मजार है आपकी? ये जो सर ये कई साल पुरानी, 10 साल तो खुद अपने मुंह से ही बोल रहे हैं।
10 से 15 साल तो अपने खुद से बोल रहे हैं जी। पर आरोप लगा था कि 2016 से पहले यहाँ पे पहाड़ी थी। जो पिंडी थी इनकी बहुत पुरानी थी, यहाँ पे पिंडी थी, धूना था, ये बहुत पुराना था जी। अब जैसे जैसे लोग आते रहे, जिनको यहाँ पे कोई ना कोई फायदा हुआ, वो अपना पैसा चढ़ाते रहे, कुछ करते रहे, कामयाब बनाते रहे। फिर लोगों को आपसे मिलके कि यार चलो यहाँ मंदिर बना देते हैं, जनता संगत आती है उनके लिए। तो आपने पुलिस में कोई रिपोर्ट नहीं की अगर ये माहौल खराब किए जा रहे हैं? एसपी बद्दी को की। एसपी बद्दी को की है पुलिस का रिपोर्ट। क्या रिएक्शन रहा? सर पुलिस ने इसको बुलाया था सर, SHO बरोटी वाले ने इसको बुलाया था और हमारे गांव से 5-4 सीनियर लोगों को बुलाया था जी। वो गए भी थे थाना में और इसको कॉल भी की उन्होंने, SHO साहब ने। इसका ये बयान आया कि मैं घर पे नहीं हूँ, मैं इधर हूँ ही नहीं, मैं बाहर हूँ कहीं। एक तरफा बयान आपके ऊपर चला है, क्या मीडिया ने आपका पक्ष जानने की कोशिश की? नहीं सर, नहीं। मीडिया ने सिर्फ अपनी उसकी रिपोर्ट ली और उसे चलाई और माहौल खराब किया। किसी ने हमारे पास कोई नहीं पहुंचा यहाँ तो पे। कोई करते नहीं, मीडिया वाला यहाँ कोई नहीं आता। अच्छा। वो बाहर ही जाते हैं, जहाँ पे ऑफिस में जाते हैं उनके, वहीं से रिपोर्ट बना देते हैं, क्या कैसे बनवाते कैसे नहीं बनाते। अच्छा। दरबार पे आके तो एक बारी भी इन्होंने कोई मीडिया से रिपोर्ट नहीं करवाई। तो आपका जो पूरे गांव का जो एक कहना है कि इन्होंने जो आरोप लगाए हैं वो निराधार हैं, निराधार है, झूठ है जी। और इन आरोपों का कारण क्या है, किस वजह से ये जो है वो आरोप लगाए जा रहे हैं? वो तो वही जानते हो जी क्या दिक्कत है उनको, एक ही परिवार को, बाकी पूरे गांव को किसी को दिक्कत नहीं, पूरी पंचायत को कोई दिक्कत नहीं है। पंचायत के भी लोग आते हैं, उनकी जमीन नहीं नीचे नहीं है कि ऊपर की साइड में नहीं है। जिनकी जमीन है वो नीचे ऊपर, जिनके आगे शामला पड़ती है उनको कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, पता जी क्या कहना है आपका? आपका ये कहना है भी जो मंदिर बनया हुआ सब भाइयों की रजाबंदी में बने। अच्छा जी। हमें कल्याण ने नहीं बनाया है, बिल्कुल हमारे भाइयों ने मन मदद दी, ठीक है। हमें ता करे। आपसी सहयोग से बना है सारा जी? हाँ जी, आपसी सहयोग से बना है ना, सब लोगों के सहयोग से बना है। कोई बात है ना। फिर देखो मन क्यों तंग कर रहे हो, इस तरह इतने तंग क्यों कर रहे हो? हमें बहुत तंग करेंगे हैं। जितने न्याणे बाबा जी उस आप ले आए, थाने से आया बाबा और पूरा सब भाई गए, सब ले आए। कोई हमें कल्याण तो नहीं बिठा रहा है। अच्छा जी। नमस्कार, आज हम मौजूद हैं गांव कुल्हाड़ीवाला में और यहाँ पे एक बड़े गंभीर मुद्दे को लेकर जो है लोग एकत्रित हुए हैं, क्योंकि पिछले कल कुछ लोगों ने यहाँ पे जो है वो एक जो है वो मंदिर और जो है वो यहाँ पे दरबार है उसको लेकर जो है वो मुद्दा उठाया था और भ्रामक जो है वो एक प्रचार करने की और झूठ बोलने की कोशिश की थी। तो आज कुल्हाड़ीवाला गाँव के बहुत सारे लोग यहाँ पे जो है वो एकत्रित हुए हैं, तो आज हम इनसे बात करके पूछेंगे कि यहाँ का जो है वो क्या मुद्दा है और क्या इशू यहाँ पे चल रहे हैं। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम अजय कुमार है। और ये किस चीज़ का यहाँ पे जो है वो मंदिर है? सर ये लखदाता 11वीं वाली सरकार जी का मंदिर है। अच्छा, तो क्या इशू चल रहा है यहाँ पे? एक जो गांव के कुछ एक लोग हैं जो जिन्होंने कल जो है वो बीते कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है और आज मीडिया में भी रिपोर्ट्स आई हैं, कोई उन्होंने जो आरोप लगाए हैं, तो आप उनके बारे में क्या कहना चाहते हैं? सर बिल्कुल गलत आरोप लगाए उन्होंने। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, भैरव बाबा का काली माता का मंदिर भी है और कई साल पुराना है। आज से तकरीबन 1 साल पहले वो सभी लोग यहाँ पे आते थे और माथा टेकते थे और अब उनको इस चीज़ से दिक्कत होने लग गई है। अच्छा, तो इन लोगों ने आरोप भी लगाया है कि बहुत सारे जो ज़मीन पे अवैध कब्जा कर रखा है, जबकि हालांकि प्रशासन की तरफ से जो है वो ऐसी जो है वो रिपोर्ट कोई आई नहीं है, कोई ऐसी चीज़ें जो है वो सामने आ रही हैं। तो इस बारे में क्या कहना है आपका? सर इस बारे में यही कहना चाहते हैं कि हमने जो भी कार्रवाई गवर्नमेंट की हमारे ऊपर, यहाँ कुछ भी हुआ वो सारी हमारे हक में आई है और जो यहाँ पे जो भी कुछ मतलब कुछ भी घटनाएं उन्होंने वीडियो डाली कि मस्जिद ऐसे है वैसे है, हमें क्लीन चिट मिल चुकी है कि यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। ये फिर भी लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। यहाँ पे मस्जिद है, यहाँ पे धर्म परिवर्तन किया जाता है और जो गद्दी नशीन है वो एक मुसलमान है। अच्छा। जबकि वो हमारे यहीं गाँव के हमारे हिंदू परिवार से हैं। आपका क्या कहना है इस बारे में? ये जो सारा मुद्दा चला हुआ है, जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं, तो गांव वाले क्या चाहते हैं और गांव वालों का क्या कहना है इस बारे में? हम तो ये चाहते हैं कि जैसे कि राजस्व विभाग ने NOC दे दी है, ये मंदिर है, मजार नहीं है, ठीक है। तो फिर आप क्या जो आरोप लगा रहे हैं इस बारे में आपका जो है वो क्या कहना है? ये तो सारे निराधार है।
अच्छा, सारे आरोप निराधार है। अब कब से ये गांव जो है इस मंदिर की पूजा कर रहा है और कब से जो आपके ऊपर आरोप लगे हैं कि जी ये 2016 के बाद बना, क्या था कि ये जो मंदिर था पुराना था, छोटे रूप में था, अब इसको आप बड़ा करने जा रहे हैं क्या? ये करीब बहुत छोटा पिंडी आकार का होता था। जैसे सर धीरे धीरे यहाँ पे बाहर से संगत आने लगी, कुछ गांव के लोगों ने सहयोग किया, किसी ने रेता दिया, किसी ने बजरी दी, धीरे धीरे इसका कार्य किया जी। अब वो बोल रहा है कि 40-50 लाख तो डंगे पे लगा दिया, तकरीबन उस डंगे पे 10 लाख रुपए खर्चा आया होगा। और इतना मतलब वो बोल रहा है कि इतना हिसाब किताब इनके पास कहाँ से आया, पैसा कहाँ से नहीं, किसी भी मंदिर की कमेटी के पास कोई भी हिसाब किताब नहीं होगा क्लियर आज तक का। तो इस मामले को लेकर सिर्फ एक ही परिवार आरोप लगा रहा है या कुछ गांव के? एक ही परिवार है जी, और वो परिवार भी तकरीबन पिछले साल से ही लगभग। कारण क्या है आरोप लगाने की? क्या उनका कोई निजी हित है यहाँ पे या सर कुछ उनकी आपसी किसी तरह की जो भी है सर आपसी रंजिश है उनकी देवताओं के लिए या देवताओं को सर। वो मतलब कंप्लेंट करने के बाद भी वो वहाँ पे आते रहे माथा टेकने के लिए। सभी गांव वालों ने उनको देखा, हमारे पास उनकी वीडियोस फोटोज भी हैं जो बाबा जी के साथ पहले ही पुरानी हैं। आपके ऊपर आरोप लग रहे हैं कि यहाँ नमाज पढ़ा जाता है, ऐसा नमाज पढ़ा जाता है जी, कोई प्रूफ दो। ऐसा कुछ नहीं है जी, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। कोई चक्कर नहीं है यहाँ पे। ये हमारे जो पूर्वज हैं इनको मानते आए हैं, जो भी हमारे यहाँ पे तो बिरादरी के लोग हैं जी, आपसे झगड़ा कराना चाहते हैं गाँव में। सभी पे ये मंदिर बने हुए हैं। ये काड़ू झंडा से स्टार्ट हो, जो आप काड़ू झंडा हमारा गाँव बरोटी वाला कैंप, इधर कैंपा वाला काड़ू झंडा, सभी में ये मंदिर बने हैं। कहाँ पे नहीं है? हमारे गाँव में खुद है, वहाँ नहीं जाते लोग, सभी जाते हैं सर। ऐसा कोई बात नहीं है यहाँ पे, ये सब झूठ बोल रहे हैं जी, ऐसा कुछ नहीं है जी। तो क्या कारण है कि ये लोग जो है वो प्रशासन को या पता नहीं क्या है सर, इनकी मानसिकता को क्या हो रखा है। हमारे खुद कुल के देवता है हमारे ख्वाजा पीर, क्यों जाते हैं ये वहाँ पे जो कुराली में है? सभी जाते हैं, सारे जाते हैं यहाँ पे, 2-2 3-3 दिन से आते हैं वहाँ से। ऐसा कुछ नहीं है सर, ये पता नहीं क्या हो रखा है इनको, कोई ऐसा क्या पट्टी बढ़ा रखी है। जो ये बोल रहे हैं कि ये लाला वाला पीर होता है, ये पीर नहीं होता 11वीं वाला। अच्छा। आप उन्ना नगाहे में जाओगे, सरकार के अंडर है वो सारा, वहाँ पे बहुत ही शानदार मंदिर बन रहा है 11वीं वाले पीर जी का। लेके गया बाबा जी को, और ये खुद बाबा जी को 3-4 बार लेके भी गया उन्ना, वहाँ पे जो विक्रम मडाना है, यहाँ पे आता भी रहा, यहाँ पे पेड़ पौधे लगाता था। उसकी कुछ परिवार से आपसी रंजिश है उसकी, जो निकाल रहा है, सारे गाँव को परेशान कर रहा है वो। गांव का माहौल खराब किया? गांव का माहौल खराब कर रखा है जी। उसकी हमने कंप्लेंट भी करवा रखी है, वो हरियाणा से लड़के लेकर आया था। कहाँ कंप्लेंट करवाई है अभी? हमने उसकी बोटीबा थाने में कंप्लेंट दे रखी है पहले, पिछले मार्च महीने में, मार्च अप्रैल में। क्या वो लड़के लेके आ गया था यहाँ पे, क्या काफी बाहर के पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई की इस पे ऊपर? नहीं, बद्दी पुलिस ने उसको बुलाया था सर शायद वो गया नहीं जी वो। और उसके बाद कोई एक्शन नहीं बद्दी पुलिस की? कोई एक्शन नहीं आया जी पुलिस का भी। और वो बोल रहा है कि मेरी जान को खतरा है, मेरे पीछे गाड़ियां लग रही हैं। उसने कल स्टेटमेंट दी। हम उससे पूछना चाहते हैं कि कहाँ पे, हम भी उसका साथ देंगे इस बात में। सब जगह कैमरे लगे हुए हैं रोडों पे, सब जगह होती है आजकल। तो आपको किसी ने कौन सी गाड़ी आपने देखी, कौन आपके पीछे लगे, इतना तो वो बच्चा तो है नहीं, उसको नहीं पता। कम से कम प्रूफ तो दे कि हाँ भाई मेरे पीछे गाड़ी लगी थी, कि इन लोगों ने, और वो धमकियाँ दे रहे हैं, उसका कोई उसने प्रूफ नहीं दिया। धमकी दे रहा जो बंदा, बताओ कौन दे रहा है? आपका कहना है कि ये जो इस सारे प्रशासन को परेशान कर रहे हैं जी, बिल्कुल पब्लिक को भी परेशान कर रहा है, प्रशासन और ये शासन को भी बोल रहा है कि शासन करवा रहा है काम, प्रशासन करवा रहा है। उसके पास कोई प्रूफ तो दो कि हाँ भी करवा रहा है। अगर हम गांव वाले ने कोई स्टेप ऐसा नहीं उठाया कि हम प्रशासन के विरोध में गए हों कहीं। जो प्रशासन ने जहाँ बुलाया वहाँ पे अब जाके भी, जिनकी से कंप्लेंट दे रखी है बाबा जी की भी, वो भी गए। जहाँ हमारी जरूरत पड़ी गाँव वाले भी वहाँ पे गए। अब ये बता रहा है कि बड़े बुजुर्गों पे ये केस करेगा। बताओ जी, ये भी कोई बोलने की बात है? तो यहाँ आप देख सकते हैं कि भारी संख्या में यहाँ पे जो है वो लोग गांव के जो है वो इकट्ठे हुए हैं और इस सारे मुद्दे को जो है वो अपना निराधार जो है वो ग्रामीणों ने बताया है। और ग्रामीणों का ये भी आरोप है कि इस क्षेत्र में जो है वो माहौल ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। आपसी रंजिश की वजह से जो ये सारा जो है वो मुद्दा उठाया जा रहा है। हम आपको यहाँ भी दिखाते हैं कि आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है वो लखदाता पीर का दरबार है और यहाँ पे जो अंदर मंदिर बना हुआ है हम आपको उसका भी जो है वो दिखाते हैं कि यहाँ पे बकायदा जो है वो हवन यज्ञ होता है और माँ काली का धूना जो है वो यहाँ पे जो है वो चल रहा है। गुरु गोरखनाथ जी का धूना जो यहाँ पे चल रहा है और यहाँ पे माँ काली और गोरखनाथ जी का जो है वो स्थान बकायदा बना हुआ है।
भैरवनाथ जी का यहाँ पे जो है वो स्थान बना हुआ है। बावजूद इसके जो है वो इस सारी जगह को जो है वो एक मजार का नाम जो है वो दिया जा रहा है और ये आरोप लगाया जा रहा है कि यहाँ पे जो है वो नवाज पड़ी जाती है, जबकि इस यहाँ पे जो है वो ग्रामीणों ने साफ इस चीज़ को जो है वो स्पष्ट किया है कि यहाँ पे इस तरह की कोई गतिविधि यहाँ पे नहीं हो रही है, क्योंकि ये लोग जो हैं वो गुज्जर समुदाय से जुड़े हुए लोग हैं और गुज्जर समुदाय में जो है वो लखदाता पीर की जो है वो पूजा भी की जाती है और उनका जो है वो पूरे विभिन्न क्षेत्र में और पूरे हिमाचल में, हरियाणा में जो है वो लखदाता पीर के जो है वो स्थान बने हुए हैं और इसी तरह का जो स्थान यहाँ पे जो है वो बनाया गया है। एक और आरोप लगा है कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपके ऊपर कि गांव के लोगों को यहाँ से आमदनी है, इसलिए गांव के लोग इस मजार को या जो भी ये मंदिर है उसको सपोर्ट कर रहे हैं। क्या ऐसा भी है? नहीं सर, बिल्कुल नहीं है सर ऐसा। सारा गांव बैठा है जी, लेडीज बैठी हैं और हमारे बुजुर्ग भी बैठे हैं, हमारा नौजवान भाई बैठे हैं सारे। कल वो बोल रहा है कि सारा यूथ मेरे साथ है, ये देख लो यूथ कहाँ पे है जी। कल सिर्फ 2-3 बंदों को लेके गाँव को बोल रहा है कि सारा यूथ मेरे साथ है और उसने आरोप लगाया कि यहाँ से सभी को आमदन लगी हुई है। उसके पास 1 रुपए का भी प्रूफ हो किसी को कि कोई यहाँ से पैसा ले रहा है या खा रहा है, वो शो कर दे, सारा गांव उसकी बात मानेगा जो वो बोलेगा। प्रूफ दिखा दे किसी को भी, एक भी। यहाँ पे हमारे साथ जो है वो मातृशक्ति बैठी हुई है, तो हम इनसे भी पूछना चाहेंगे कि आपका जो है वो इस बारे में क्या कहना है। ये कब से ये मंदिर बना हुआ है? ये पुराना है जी, बहुत पुराना मंदिर। अच्छा, तो इस तरह यहाँ पे क्या है, मतलब ये मंदिर है या मस्जिद है? कुछ ऐसे आरोप यहाँ पे लगाए? ये पीर लखदाता पीर की दरगाह है जी। जी, पुरानी है जी। अच्छा, पुरानी दरगाह है लखदाता पहले पीर। छोटी थी थोड़ी, अभी इसका काम लगा था जी। अच्छा, हाँ जी। तो ये जो लोग आरोप लगा रहे हैं, इस बारे में जो है वो आप महिला शक्ति का क्या कहना है? वो आरोप सारे गलत लगा रहे हैं जी। अच्छा। वो खुद भी यहाँ आते थे, साल पुरानी बात है। अच्छा, यहाँ आते थे, सारे परिवार के लोग आते थे। ये गलत है जी सारा कुछ, पता नहीं उसके मन में क्या चल रहा है जी। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि गांव की जो है वो महिलाएं यहाँ पे मातृशक्ति यहाँ पे बैठी हुई है और हर वर्ग के लोग यहाँ पे जो है वो पूरा गांव यहाँ पे जो है वो इकट्ठा हो रखा है।